हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर हमने वेक्टर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स निकाले थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के। एक, अब देखो, सिंपल जो आपका नंबर होता है उसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जैसे 2 इंटू टू करते हो तो 4 आ जाता है। लेकिन वेक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। वेक्टर्स के अंदर कुछ स्पेशल मेथड होता है उसको प्रोडक्ट कराने का, उन दोनों का आपस में दो वेक्टर का प्रोडक्ट कराने का। एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जो आपकी स्केलर प्रोडक्ट या जो डॉट प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर की, जैसे यहाँ पे ए और बी की अगर मेरे को डॉट प्रोडक्ट करवानी है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में एक डॉट लगा दूंगा। तो ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या करवा रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन अगर ए और बी के बीच में अगर आपको क्रॉस मिलता है तो इसका हम लोग यहाँ पे दोनों वेक्टर का क्या करवा रहे हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं या वेक्टर प्रोडक्ट करवा रहे हैं। अब देखो, हम बात करते हैं आज डॉट प्रोडक्ट की। देखो, डॉट प्रोडक्ट के अंदर मैंने बताया कि वेक्टर ए और बी के बीच में हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज ए स्केलर विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कि जो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का, वेक्टर बी का, और जो उनके बीच में एंगल होगा उसका कोस ऑफ द एंगल। यानी कि मेरे पास में फॉर्मूला बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। जो आपका थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो, इसको फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास में दो तरीके होंगे। जैसे आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर आपको डायरेक्ट दिया मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल। तो वहाँ पे आपसे बोलेगा कि बताओ ए डॉट बी क्या है। तो ए डॉट बी को निकालने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है कि आपके पास में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो ये एक एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर 3 and 4, एंगल इज 60 डिग्री। यानी आपके पास में दो वेक्टर दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 and 4, और उनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया और क्या है, थीटा दिया है। तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा कि आपके पास में ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ द थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड आपका 3 हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड आपका 4 हो जाएगा, और कोस थीटा, थीटा की जगह क्या रख दोगे, 60, तो कोस 60 हो जाएगा। तो 3 and 4 आपका ऐसे कैसा, और जो कोस 60 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो देखो इस 2 से 4 को डिवाइड कराओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2। तो आपके पास में आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ पे जो 6 है ना, एक स्केलर आया है, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी का। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे तो क्या था कि आपका जो ए और बी का मैग्नीट्यूड भी दे रखा था और दोनों के बीच में एंगल दे रखा था। लेकिन कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके दोनों वेक्टर तो दिए हुए होते हैं, ए भी दिया होता है, बी भी दिया होता है, लेकिन उनके बीच में एंगल नहीं दिया होता। उसको कैसे सोल्व करते हैं, अब उसको देखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हमारी दो प्रकार से सोल्व होती है, एक तो सिंपल जिसके अंदर मैग्नीट्यूड दिया हो और एंगल भी दिया हो। लेकिन कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर हमें एंगल नहीं दिया मिलता, सिर्फ दो वेक्टर दिए मिलते हैं। अब ऐसा ही हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यानी कि यहाँ पे आपके पास में वेक्टर ए दिया मिलेगा, वेक्टर बी दिया मिलेगा, और दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट करवानी होगी। तो देखो उसका क्या मेथड होगा। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास में दिया है, मैंने ये पढ़ा दिया था कि वेक्टर आपका 3 डायमेंशन, कि 3 डायमेंशन को वेक्टर को लिखने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, वो क्या मेथड है, वो क्या है कि आपका अगर वेक्टर ए दे रखा है तो मैं आई कैप के साथ उसका एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई करा दूंगा, प्लस में जे कैप के साथ उसका वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई करा दूंगा, और
के कैप के साथ उसका जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल मेथड है किसी वेक्टर को 3 डायमेंशनल के अंदर लिखने का। यानी कि एक वेक्टर ए को मैं आई, जे और के कैप की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसे ही जो दूसरा वेक्टर है बी, उसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। सिर्फ क्या होगा, आपका ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे ए वाई है, यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे ए जेड है, ये बी जेड है। तो ये वैल्यू आपकी चेंज भी हो सकती है, कई जगह हो सकता है एक आधी सेम भी हो जाए। तो यहाँ पे जैसे आपके पास में मेरे को दोनों की डॉट प्रोडक्ट करानी है। अब देखो यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है ना, तो ए और बी के बीच में कोई भी एंगल नहीं है। यहाँ पे नहीं बोला गया है कि भाई ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है या 80 डिग्री है या 90 डिग्री है या आपकी 30 डिग्री है, कुछ नहीं दिया है। आपको सिंपल दोनों वेक्टर दिए हैं। अब दोनों की देखो डॉट प्रोडक्ट करानी है, तो इसका देखो क्या मेथड होगा। तो देखो ए डॉट बी कराना है, तो मैंने क्या किया, पहले ए को लिख दिया ऐसे कैसा, ए की जो वैल्यू है वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और यहाँ पे डॉट लगा दिया और उसका साथ में लिख दिया मैंने बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यानी मेरे को वेक्टर बी की वैल्यू भी यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का डायरेक्ट मेथड होता है। जैसे मैंने बताया था, अगर मेरे को ए डॉट बी करवाना है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ए एक्स की मल्टीप्लाई करा दूंगा बी एक्स के साथ, यानी कि आई कैप की आई कैप के साथ करा दूंगा डॉट प्रोडक्ट, जे कैप की जे कैप के साथ करा दूंगा, के कैप की के कैप के साथ करा दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या बनेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई प्लस में ए जेड बी जेड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आया कैसे है, ये इस प्रकार से आया है कि आपके पास में आई कैप डॉट आई कैप का अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो देखो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि जो डॉट दो वेक्टर हैं उनके जो डॉट प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो देखो आई कैप और जो जे कैप या के कैप है ये भी तो एक वेक्टर ही है, लेकिन क्या है ये यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर देखो मैं उस फॉर्मूले में पुट करूँ, मैं यहाँ पे आई कैप पुट कर दूँ, यहाँ पे मैं आई कैप पुट कर दूँ, तो देखो आई कैप की डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में आई कैप का मैग्नीट्यूड। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, आई कैप के बीच में दोनों देखो सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और कोस 0 भी क्या हो जाएगा 1। तो आई कैप की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ऐसे जे कैप की कराओगे तो भी क्या आ जाएगा आंसर 1, और ऐसे के कैप की कराओगे तो भी क्या आ जाएगा आंसर 1। लेकिन मैं अगर आई कैप की जे कैप के साथ कराता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आई कैप लिखा, यहाँ पे मैंने जे कैप लिखा। आई कैप की जे कैप के साथ कराओगे तो देखो आई और जे के बीच में एंगल कितना है, आई आपका एक्स डायरेक्शन में है, जे आपका वाई डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है 0। यानी कि अगर आप सेम यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो वो आपका 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर एक की डॉट प्रोडक्ट दूसरे यूनिट वेक्टर से कराते हो तो उनके जो दोनों की डॉट प्रोडक्ट आएगी वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। बहुत ही सिंपल है डॉट प्रोडक्ट कराना। एक में तो क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड भी दिया मिलेगा, एंगल भी दिया मिलेगा, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दूसरा मेथड ये है कि उसके अंदर डायरेक्ट हमारे पास में ए और वेक्टर बी दिए मिलेंगे, उनको हम इस मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में ये हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है कि आई कैप के साथ कराओगे तो 1 आ जाएगा, जे के साथ के साथ, सेम के साथ 1 आएगा, डिफरेंट के साथ आपका 0 हो जाएगा। अब जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए दिया है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और वेक्टर बी दिया है 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करानी है। अब डॉट प्रोडक्ट कराने के लिए क्या करेंगे, पहले ए और बी को लिख लिया ऐसे कैसा। अब डॉट प्रोडक्ट करानी है तो मैं क्या करूँगा, आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ। आई कैप जे कैप के साथ कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 0, जे कैप के कैप के साथ कराओगे तो भी 0, और आपका के कैप आई कैप के साथ कराओगे तो भी 0। तो आपके पास में सिंपल क्या बनेगा, 3 इंटू में 6 आई कैप डॉट आई कैप इंटू में -4 इंटू में 4 जे कैप डॉट जे कैप प्लस में 5 इंटू में 2 इंटू में के कैप डॉट के कैप। अब देखो आई कैप किसके इक्वल है,
1 के, जे कैप भी किसके इक्वल है 1 के कैप भी किसके इक्वल है 1 के। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब इसके साथ करोगे तो 6 इंटू 3 18, -4 इंटू 4 -16, 5 इंटू 2 10। अब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास में 18 में से 16 निकल गए तो आपके 2 बचे, ये 10 है तो आपके पास में क्या आएगा a.b इज इक्वल टू क्या आएगा 12। तो आपके पास में दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एक तो आपका ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वेक्टर दिया मिल सकता है, दूसरा उनके मैग्नीट्यूड और एंगल दिए मिल सकते हैं। तो जो भी आए उनको आप आसानी से अब मेरे ख्याल में कर सकते हो। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो जो पहली प्रॉपर्टी वो कहता है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर मैं a डॉट बी करता हूं तो वो आपका हमेशा इक्वल होगा b डॉट ए के, चाहे a की डॉट प्रोडक्ट b के साथ करा लो, चाहे b की डॉट प्रोडक्ट a के साथ करा लो, वो हमेशा इक्वल रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। सेकंड है स्केलर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर, यानी कोई स्केलर क्वांटिटी ले लो, स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं a डॉट बी के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूं तो चाहे वो आप a के साथ मल्टीप्लाई करा लो, चाहे आप वो b के साथ करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो देखो यहाँ पे m की a के साथ, पहले दोनों का a डॉट बी निकाल लिया, उसकी मल्टीप्लाई करा दी किसके साथ m के साथ, तो भी वही वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे जैसे m के साथ करवाए a की और डॉट प्रोडक्ट करा दी b के साथ, यहाँ पे क्या करवाया डॉट प्रोडक्ट करा दी दोनों की, फिर m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या किया a को ऐसे कैसे रखा m की मल्टीप्लाई की b के साथ, फिर दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराई, तो दोनों तीनों ही कंडीशन के अंदर सेम आंसर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो थर्ड वन है वो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो देखो यहाँ पे b प्लस सी की डॉट प्रोडक्ट करानी है a के साथ, तो आपका ये सेम होगा कि मैं a की b के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दूं प्लस में a की c के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दूं, तो आपका सेम आंसर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास में डॉट प्रोडक्ट कराने का आपके 2 डिफरेंट मेथड थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशन है, एक ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यहाँ पे इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कहीं पे भी अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कहीं पे भी आप बैठते हो तो इसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल ही जाती है। तो देखो एप्लीकेशन क्या है डॉट प्रोडक्ट की, कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है किसके लिए, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए। अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास में जैसे दिया है ए डॉट बी क्या था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, कोस थीटा को मैं इधर ले आया और आपके पास में क्या बचा ए डॉट बी ऐसे कैसा डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। तो यानी कि मेरे पास में अगर मेरे को थीटा निकालना तो मैं कोस को इस साइड ले जाऊंगा, कोस इनवर्स आपका ऐसे कैसे ये वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पे भी मैंने दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करना है तो वहाँ पे मेरे को किसका जरूरत पड़ेगा, वहाँ पे जरूरत पड़ेगा मेरे को डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसके लिए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम दिया है कि आपके पास में दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है 4i कैप माइनस जे कैप और दूसरा वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ए और बी के बीच का मेरे को एंगल निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली मेथड लगाएंगे कि आपके पास में ए दे रखा है प्लस इंटू में आपका बी दे रखा है। अब मेरे को कोस थीटा निकालना है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करा देता हूँ बी वेक्टर के साथ, तो ए ये रहा बी ये रहा यहाँ पे रख दिए डिवाइडेड बाई उनका मैग्नीट्यूड। अब देखो ए और बी तो अभी निकाला है हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कि मैं क्या करूँगा आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा आई कैप के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू में 2 8 हो जाएगा। जे कैप के साथ करा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू में 5 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो आपका जो इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में 2 8 -1 इंटू में 5 -5 डिवाइडेड बाई, अब इनका क्या करना है, मेरे को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला था कि आपके पास में अगर मेरे को वेक्टर दे रखा है a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो मैं क्या करता था ए एक्स स्क्वेयर प्लस में ए वाई स्क्वेयर का अंडर रूट निकाल देता था, यानी कि जो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई हो उसका स्क्वेयर
प्लस में जे कैप के साथ जो भी हो उसका स्क्वायर, उसका क्या कर दोगे अंडर रूट। तो यहाँ पे आई कैप के साथ क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर, और जे कैप के साथ क्या है -1 है तो -1 का स्क्वायर, उस पूरे क्या कर दिया अंडर रूट। इनटू में बी का मैग्नीट्यूड, बी का निकालने के लिए क्या है आई कैप के साथ क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस में जे कैप के साथ 5 है तो 5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 5 आपका डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 4 × 4 16 + 1 17 अंडर रूट 17। ये हो गया आपका 2 × में 2 4 × में 25 29। तो आपके पास में आंसर क्या है 8 - 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17 × में अंडर रूट 29। 8 - 5 करोगे तो आपका 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 17 × में अंडर रूट 29। अब यहाँ पे कोस थीटा है ये, अब थीटा निकालना तो कोस को क्या करोगे उस साइड ले जाओगे तो आपका बन जाएगा थीटा = कोस इनवर्स 3 बाई अंडर रूट ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो 493। तो ये आपके पास में एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो ऐसे हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अब की बार आपके पास में दे रखा है वेक्टर a = 3i कैप - 2j कैप प्लस में 4k कैप, वेक्टर b दे रखा है 2i कैप + 5j कैप प्लस में 3k कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, यानी a और b के बीच में हमें एंगल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आपके पास में कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है कि आप दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई उनका मैग्नीट्यूड। और दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला था दोनों को लिखो। तो यहाँ पे ये वेक्टर ए हो गया डॉट ये वेक्टर बी होगा, तो आई कैप की आई कैप के साथ करा दो। तो 3 × में 2 करोगे तो आपका 6 हो जाएगा, -2 × में 5 करोगे तो आपका -10 हो जाएगा, 4 × में 3 करोगे तो +12 हो जाएगा। और डिवाइड में इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला था आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, के कैप के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, तीनों को जोड़ के उसका अंडर रूट कर दो। तो आई कैप के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में जे कैप के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में के कैप के साथ 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिया और पूरे का स्क्वायर रूट कर दिया। तो आपके पास में आएगा 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 4 9 + 4 13 प्लस में 16 29। तो आपका पास में होगा √29। ऐसे ही बी का निकाल दो, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बी वाले कर लो। आई कैप के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे कैप के साथ 5 है तो 5 का स्क्वायर, के कैप के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर कर दिया हमने। तो आपके पास में आया √2² प्लस में 5² प्लस में 9²। ये बन जाएगा आपका 4 + 25 + 9 का अंडर रूट, यह आ जाएगा आपका √38। अब मेरे पास में क्या आ गया कोस थीटा = होता है a.b डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे रख दिया a.b क्या था मेरे पास में 8, तो आपका 8 आ गया। और a का मैग्नीट्यूड कितना था √29 आ गया और b का मैग्नीट्यूड √38। तो यहाँ से थीटा क्या जाएगा कोस इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई √29 इंटू में √38। इनको चाहो तो आप सिंपल प्रोडक्ट भी करा सकते हो अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे ये सिंपल एग्जांपल्स थे और यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट की, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक सिंपल सा मेथड या एक सिंपल इंपॉर्टेंस इस डॉट प्रोडक्ट की। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या चीज़ दी है, जैसे आपके पास में एक वेक्टर दिया है ए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी दिया है और ये आपका एंगल दे रखा है थीटा दोनों के बीच में। तो देखो हम दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसका फॉर्मूला था कि a.b = a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका a का मैग्नीट्यूड a, b का मैग्नीट्यूड b इंटू में कोस थीटा। अब देखो हमने रिजोल्यूशन या कंपोनेंट्स निकाले थे। अगर मैं आपसे कहूँ भी वेक्टर b का a की डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ क्या होगा, तो मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहे हो उस डायरेक्शन में क्या करोगे एंगल देखोगे उस वेक्टर का क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखो एंगल क्या बन रहा है थीटा। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट निकालता हूँ तो क्या आएगा b, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर b का वो आपका b हो जाएगा इंटू में कोस थीटा। तो देखो b कोस थीटा यहाँ पे नहीं है क्या, तो यहाँ पे सिंपल जब हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या करते हैं सिर्फ जो आपका वेक्टर होता है
उन दोनों वेक्टर का, एक वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, उन दोनों की सिंपल क्या होती है, एक मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे वेक्टर बी का कंपोनेंट इस साइड क्या होगा, बी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए, तो ए का मैग्नीट्यूड और इन टू में मल्टीप्लाई किसकी होगी, बी कोस थीटा। बी कोस थीटा क्या है, ए की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल। अब देखो इसका यूज क्या है, जैसे यहाँ पे स्पेशल पॉइंट देखते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास में वेक्टर बी दे रखा है, ये वेक्टर बी है। मैंने क्या किया, इस वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट करा दी मैंने वेक्टर ए कैप के साथ। यानी कि वेक्टर अगर ए है, इसका मैं यूनिट वेक्टर लिखता हूं ए कैप, यानी ए कैप क्या दिखा रहा है मेरे को, वेक्टर ए की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मैंने क्या किया, सिंपल वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट करा दी मैंने ए कैप के साथ। तो देखो वेक्टर बी, इसकी डॉट प्रोडक्ट करा दी मैंने वेक्टर ए कैप के साथ। अब देखो है तो ये वेक्टर ही, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन है तो वेक्टर ही। तो मैं अगर मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को खोलता हूं तो फॉर्मूला लगा दो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। तो देखो यहाँ पे लगाओगे तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड आपका बी होगा, और ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू में कोस थीटा। तो आपके पास में क्या आ गया, बी कोस थीटा। तो जब मैं दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कराता हूँ किसके साथ, वेक्टर बी की ए कैप के साथ, तो मेरे पास में क्या आता है, बी कोस थीटा। अब देखो बी कोस थीटा था क्या, बी कोस थीटा क्या था, इस वेक्टर बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। यानी अगर मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट की बात करूंगा तो वो क्या था आपका बी कोस थीटा। तो यहां से एक चीज और हमें पता लग गई, अगर मेरे को वेक्टर बी का ए डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मेरे पास में क्या फॉर्मूला है, मैं उस वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट करा दूंगा किसके साथ, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे वेक्टर क्या है ए, उसका यूनिट वेक्टर क्या है ए कैप। इसको पूरा ध्यान रखना है, आगे बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यानी कि इस डायरेक्शन में अगर मेरे को कंपोनेंट निकालना है वेक्टर बी का, तो मेरे पास में क्या है, एक तो ये है कि मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ द एंगल लिख देता हूं इसको, या दूसरा क्या है मेरे पास में वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट करा देता हूं किसके साथ, ए कैप के साथ, यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ। तो वो डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ मेरे को क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। अब देखो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया ना। अगर मैं इस मैग्नीट्यूड यानी कि ए की ये मैग्नीट्यूड आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करा देता हूँ ए कैप के साथ, तो क्या ये वेक्टर का वेक्टर बी का ये आपका ए की साइड कंपोनेंट नहीं आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो मैं अब क्या करता हूँ, मेरे पास में जो ये कंपोनेंट आया है बी कोस थीटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी आई है। अब इस स्केलर को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया किसके साथ, फिर दोबारा से ए कैप के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वेक्टर बी कोस थीटा था, इस बी कोस थीटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ए कैप के साथ। तो बी कोस थीटा तो इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू में यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में क्या है, ए कैप के है। तो ए कैप ये आपका डायरेक्शन हो गई, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये एक वेक्टर बन गया। तो यानी कि आपका वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बन गया। यानी कि मेरे को वेक्टर बी का और ए की डायरेक्शन में अगर वेक्टर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसकी डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा ए के साथ, तो मेरे पास में उसका मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट आ जाएगा। उसके मैग्नीट्यूड के कंपोनेंट की फिर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा ए कैप के साथ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, उसका बी एक्स, यानी उसका वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग वेक्टर ए। तो आपके पास में आ जाएगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ये देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसका यूज करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे दिया फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अलोंग आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। ये क्या कह रहा है कि एक वेक्टर ए दे रखा है, उसका क्या करना है, आई प्लस जे जो दूसरा वेक्टर है उस डायरेक्शन में, और आई माइनस जे जो दूसरा वेक्टर है उस डायरेक्शन में मेरे को कंपोनेंट निकालना है। जैसे यहाँ पे मेरे को बी का कंपोनेंट निकालना है ए की डायरेक्शन में, तो मेरे को क्या करना पड़ा था, पहले मैंने बी की डॉट प्रोडक्ट की थी किसके साथ, ए कैप के साथ। तो मेरे पास में उसका मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट आ गया था, उस मैग्नीट्यूड के कंपोनेंट को फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, ए कैप के साथ। तो उस डायरेक्शन में क्या आ गया, उसका वेक्टर का कंपोनेंट आ गया। यही काम यहाँ पे करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर ए की मैं डॉट प्रोडक्ट करा दूंगा इसके साथ। पहले मैं इसके साथ निकालता हूँ, इसके डायरेक्शन में क्या होगा इसका कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। इसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करानी है इसके यूनिट वेक्टर के साथ। अब सबसे पहले मेरे को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है आई कैप प्लस में जे कैप का।
तो यहाँ से देखो सोल्व करते हैं। आपका वेक्टर ए तो आपका ऐसे कैसे एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, और आपका ये जो जिस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं वो डायरेक्शन क्या है, अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर तो आपका आई कैप प्लस में जे कैप है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ जो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 है उसका स्क्वायर कर दोगे, जे कैप के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी 1 है उसका भी स्क्वायर कर दोगे, तो क्या कर दो उसका अंडर रूट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका आई कैप प्लस में जे कैप ऐसे कैसा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो ये आपके पास में यूनिट वेक्टर आ गया। अब अगर मैं इस यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करा देता हूं तो क्या उसका वो कंपोनेंट नहीं आ जाएगा ये बी कोस थीटा की तरह से, तो आपके पास में उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने क्या किया, ए की डॉट प्रोडक्ट करा दी उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे ए की, तो ए का यार जो वैल्यू है वो है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया इनटू में आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब आई कैप वालों को आई कैप के साथ कराओगे तो आई कैप की आई कैप के साथ 1 होगी, यहाँ पे क्या बच गया x, और वाई जे कैप की जे कैप के साथ 1 होगी, वहाँ पे क्या बच गया y। तो आपके पास में बचेगा x प्लस वाई अंडर रूट 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया, यानी हमें जो अब तक सोल्व किया है वो यहाँ तक किया है बी कोस थीटा तक। अब उसका क्या निकालना है, मेरे को वेक्टर फॉर्म निकालना है। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं फिर से उस मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई किससे करा दूंगा, ए कैप के साथ, यानी उस यूनिट वेक्टर के साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मैग्नीट्यूड की फिर मल्टीप्लाई करा दूंगा इस यूनिट वेक्टर के साथ। तो मैं यहाँ पे कराता हूँ, तो आपके पास में जो वेक्टर कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो x प्लस वाई अंडर रूट 2 है, और यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास में आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो x प्लस में वाई ऐसे कैसा, आई कैप प्लस में जे कैप ऐसे कैसा, और देखो अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 2। तो ये आपके पास में उसका वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा किस डायरेक्शन में, आई कैप प्लस में जे कैप डायरेक्शन में। अब निकालते हैं आई कैप माइनस जे कैप डायरेक्शन में। अब इसको निकालने का सेम वही मेथड है। सबसे पहले क्या करोगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। यूनिट वेक्टर को क्या करोगे, उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दोगे ए के साथ में, इसकी ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड को फिर क्या करोगे, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दोगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, वो उसका कंपोनेंट आ जाएगा। तो सेम यही है। तो आपका ए ऐसे कैसा, यूनिट वेक्टर निकालते हैं इसका आई माइनस जे कैप के साथ, तो क्या होगा आई माइनस जे कैप आपका ये ऐसे कैसा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो आएगा अंडर रूट ऑफ इसका 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, तो ये आपका फिर अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अब के बाद आपका बनेगा आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब क्या करोगे, इसकी डॉट प्रोडक्ट करा दोगे ए के साथ कराओगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट होगी आई माइनस जे कैप अंडर रूट 2 ऐसे कैसा। तो अब इसके साथ कराओगे आई कैप के साथ, तो आपका एक्स आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे माइनस जे के साथ कराओगे तो माइनस वाई आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब ये क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब फिर क्या करो, फिर उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दो। अब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या बनेगा, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका यूनिट वेक्टर है, दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो आपका बन जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आपका 2 हो जाएगा, और आई कैप माइनस जे कैप आपका ऐसे के ऐसा। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर इसके ऊपर ध्यान देते हो तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर एक बार अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप इनको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। जहाँ अप्लाई करना पड़ेगा वो आसानी से आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट बचा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू एंड टेक केयर।